हमारे लिए पानी जरूरी है, दारू नहीं जरूरी है। हमारे लिए शिक्षा जरूरी है, दारू नहीं जरूरी है। हमारे लिए स्वास्थ्य जरूरी है, दारू नहीं जरूरी है। हमारे लिए रोजगार जरूरी है, दारू नहीं। विधायक बनती हूँ, एज ए विधायक मैं ये काम करूंगी कि मंत्री का बेटा भी उसी स्कूल में, जरूरी कोई विदेश में पढ़े और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के बदबूदार कमरों में बैठे। ना सिर्फ हमारा डिसीजन नहीं था, हमारा जो संगठन है ओबीसी महासभा, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ हमारी सारी कमेटी और ओबीसी महासभा के साथ साथ हमारे पास और 5-7 संगठन है प्लस 4 पार्टियों का मुझे एक सहयोग मिला। क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ चुना है। मतलब 200 यूनिट बिजली को कौन यूज करता है? एकदम गरीब तबके के, जिसके घर में एसी न चल सके, फ्रिज न चल सके, कूलर न चल सके, तो हम एक पंखा एक लाइट जलाएं क्या? दिल्ली में ये चीज संभव है क्या? इतनी गर्मी इतनी सर्दी में ये चीज संभव तो है नहीं। कोई प्रतिद्वंदी है क्या? आपको लगता है? एक बार यही ग्राउंड रिपोर्ट आप जाके क्षेत्र में कर लीजिए, आपको खुद पता है इसका जवाब जनता अच्छा देगी। नहीं, अब तक पानी पानी के नाम पे वो लोग ले रहे थे वोट, लेकिन अब वो मुद्दा जो है पानी का मुद्दा पैसे में कन्वर्ट हो गया है। वो कह रहे हैं कि आपको 1000 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे, 2500 रुपए, इस तरह के तमाम तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं जो है खुल नहीं पाते। लेकिन मेरे सामने खुल के वो ये बात करती हैं कि उनका आदमी आता है, दारू पीता है, उनको पीटता है। ये एक मुद्दा है हमारे लिए कि इस दारू को कैसे छुड़ाया जाए। खुद ही मंदिर से खा रहा है ना, आप क्यों उसको सैलरी पेड कर रहे हो? कोई आईएएस की परीक्षा करके दे के आ रहा है क्या? वो कौन सा ऐसा कंपटीशन दे के आ रहा है जो उसको सैलरी देने की बात करते हैं आप? साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सभी नामांकन भी हो चुके हैं और सभी लोग मैदान में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ एक युवा कैंडिडेट हैं देवली विधानसभा से और शिक्षित भी हैं। इनसे हम बात करें कि ये बीएसपी से कैंडिडेट हैं। इनसे हम बात करें कि देवली विधानसभा में किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में हैं, क्योंकि एक दो ये बहुत ज़्यादा युवा हैं और मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड भी हैं और इनसे युवा शायद ही कोई कैंडिडेट होगा दिल्ली में। इनसे बात करेंगे ये चुनाव मैदान में है, किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है, क्या इनके एजेंडे हैं। क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो अभी देवली विधानसभा में देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नाली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सड़कों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे अस्मिता जी से। अस्मिता जी, आप चुनाव मैदान में हैं, देवली से आप चुनाव लड़ रही हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रही हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा और क्षेत्र में कुछ बदलने के लिए मुझे भेजा गया। और ये पहली चीज़ मैं बता दूं कि ये इलेक्शन लड़ना सिर्फ हमारा डिसीजन नहीं था। हमारा जो संगठन है ओबीसी महासभा, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ हमारी सारी कमेटी और ओबीसी महासभा के साथ साथ हमारे पास और 5-7 संगठन है प्लस 4 पार्टियों का मुझे एक सहयोग मिला। क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ चुना है। मेरा ऐसा नहीं था, चूँकि मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मैं पढ़ाई छोड़ के उनको लगा कि नहीं, मैं थोड़ी सोशल एक्टिविस्ट थी पहले से, तो उनको लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे भेजा। और यहाँ जब मैंने देखा, एक्चुअल में मैं 4 साल से यहाँ रह रही हूँ और एक एक गली मैंने जाके देखा और मेरा हर किसी से संपर्क था, मतलब सर्व समाज से मेरा संपर्क था। मैंने देखा, जब यहाँ की हालात देखी, गलियों की हालात देखी, नालियों की हालात देखी, सड़कों की हालात देखी, पानी की हालात देखी, शिक्षा की हालात देखी, स्वास्थ्य रोजगार की हालत देखी, फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज करना जरूरी है। तो ये इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक परिवर्तन की लड़ाई है ये। तो कैसे परिवर्तन करें, क्या आपके पास प्लान है? जैसे कि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है देवली में, पानी की, और कई सारी घटना होती हैं, क्राइम भी यहाँ पे होता रहता है, सड़कें भी खराब मैं देख रहा हूँ, नालियाँ भी ऐसे नहीं बनी हुई हैं, तो उनके लिए क्या आपके एजेंडे, किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जो परिवर्तन की बात करी ना, कि एक परिवर्तन की ये लड़ाई है, इसलिए लड़ाई है कि यहाँ के लोगों ने 25 साल 30 साल से जब से वोट देना शुरू किया यहाँ पे, लोग ये बता रहे हैं कि पहला मुद्दा यहाँ पानी ही था। और 25 साल 30 साल उनको झेलने के बाद आज तक वो पानी लोगों को नहीं मिल पाया, जिस पानी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया। पानी पीने का अधिकार दिया। बाबा साहब को किसी जमाने में पानी नहीं पीने देना चाहते थे लोग। आज वही है कि कुछ सत्ताधारी जो पार्टियां हैं वो हमारे लोगों को पानी से वंचित रख रही हैं। आज मिला जुला के हम उसी दौर में चले गए हैं जिस दौर से बाबा साहब ने हमें बाहर निकाला था। और दूसरी चीज कि यहाँ पे काम करने के लिए वो तो कहते हैं, लेकिन आज इस इलेक्शन में इस बार मैं देख रही हूँ 2025 विधानसभा दिल्ली में कि यहाँ पे पानी का कोई मुद्दा ही नहीं, किसी भी पार्टी का पानी का मुद्दा नहीं। अब तक पानी के नाम पे वो लोग ले रहे थे वोट, लेकिन अब वो मुद्दा जो है पानी का मुद्दा पैसे में कन्वर्ट हो गया है। वो कह रहे हैं कि आपको 1000 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे, 2500 रुपए, इस तरह के तमाम तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं ताकि एक मतलब जनता के बीच में ये प्रलोभन जाए और जनता
डाइवर्ट हो। क्यों डाइवर्ट हो? क्योंकि उनको पैसे की एक्चुअल में ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो मजदूरी करने वाले हैं, 150-200 रुपये दिन के कमाने वाले हैं, तो उनको पैसे दे के उनका जो है वोट खरीदने का काम करते हैं, लेकिन 5 साल तक उनसे फिर दोबारा नहीं मिलते। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी और एक अपनी पत्नी की कुर्बानी दी हमें वोट का अधिकार दिलाने के लिए, आज वो वोट का अधिकार मात्र कुछ दारू और कुछ पैसों में खरीदा जा रहा है। तो उस चीज़ की, उस परिवर्तन की हमारी लड़ाई कि हमारे लोगों का जो वोट का अधिकार है वो कैसे समझाएंगे आप लोगों को इन सब चीज़ों के लिए? बिल्कुल समझा रहे हैं। ये किस तरह समझाएंगे? इसलिए ऐसे समझाते हैं कि हमारे यहाँ, चूँकि एक महिला हूँ और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं एक ऐसी महिला यहाँ से हूँ, अकेली महिला हूँ, लोकल की हूँ, बाकी यहाँ कैंडिडेट जो हैं सब हैं, तो कैंडिडेट से लोग ज़्यादा महिलाएं जो है खुल नहीं पाती, लेकिन मेरे सामने खुल के वो ये बात करती हैं कि उनका आदमी आता है, दारू पीता है, उनको पीटता है। ये एक मुद्दा है हमारे लिए कि इस दारू को कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन जो सरकार थी उसने तो फ्री दारू हमारे लोगों को पिलाया, दारू पिलाया, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे यहाँ नशा में पड़ गए, जिनको अभी पढ़ने की कॉपी पेन होनी चाहिए, जिनके हाथ में, उनके हाथ में शराब सिगरेट होती है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है दिल्ली सरकार के लिए भी कि जो कुछ बदलना चाहते थे, जो विदेशी मॉडल में स्कूलों को करना चाहते थे, आज उस चीज़ से हम बहुत दूर हो चुके हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ अब मैं आपको और बता दूं कि जो परिवर्तन की बात है, जैसे महिलाएं परेशान हैं इसलिए कि जब वो दारू की बात आती है, शराब की बात आती है, तो एक तो इंसान पी रहा है तो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, प्लस सामाजिक रूप से उसको अत्यधिक क्षति हो रही है, वो बहुत नीचे जा रहा है, ना ही उसके बच्चे की शिक्षा कंप्लीट हो रही है और बच्चे भी उस माहौल में पढ़ के वही काम कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की है। आपने शराब की बात की, दारू की बात की, इसी दारू के मामले में, शराब के मामले में केजरीवाल और उनके अन्य साथी भी लगभग उन पर केस मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। तो क्या लगता है ये चीज़ बंद होनी चाहिए, जो मुफ्त की जो चीज़ को, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं हम शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, पानी फ्री में दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो नहीं सुना कि शिक्षा फ्री में देंगे, वो दारू जरूर फ्री में दे रहे हैं, लेकिन पानी, शिक्षा कुछ फ्री में नहीं दे रहे हैं। और बिजली की बात जो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, मतलब 200 यूनिट बिजली को कौन यूज़ करता है? एकदम गरीब तबके के, जिसके घर में एसी न चल सके, फ्रिज न चल सके, कूलर न चल सके, तो हम एक पंखा, एक लाइट जलाएं क्या? दिल्ली में ये चीज़ संभव है क्या? इतनी गर्मी, इतनी सर्दी में ये चीज़ संभव तो है नहीं। भाई हम भी चाहते हैं कि हम भी एसी में रहें, लेकिन एसी का करेंगे तो हमारे तो 4-4 हज़ार बिल आएंगे। उसको माफ़ करो ना, 200 यूनिट की क्यों ही बात करनी है? आप यूनिट का बाउंडेशन उनको लगाओ जो सच में जाके सत्ता में बैठ के उनके कुत्ते के लिए एसी लगी है, उनके कुत्ते का बिजली बिल है, उनका माफ़ है। और हमारे लोग क्या करते हैं कि एक पंखा भी ढंग से नहीं चला पाते। एजुकेशन की बात की, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने एजुकेशन पर काम किया है, अच्छे मॉडल है, अच्छे स्कूल बनवाए हैं, इसलिए लोग हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, बार बार उनको घेरा जाता है। अच्छा, काम करने नहीं दिया गया ये तो उन्होंने कह दिया, किसने नहीं करने दिया ये भी अभी आप बता देंगे मुझे, लेकिन लोगों ने ये कह दिया कि आप दारू बांटो। जिसने काम नहीं करने दिया कहा कि जाइए सीएम साहब आप दारू बांटिए लोगों को, ऐसा बोला था। एक सवाल बनता है ना, एक सत्ता पक्ष से भी बनता है। आप जो है जनता से सवाल करिए, लेकिन एक आपका एक्चुअल में जो सवाल बनता है वो केजरीवाल जी से बनता है। जी नहीं, मैं तो एजुकेशन की बात कर रहा था। जैसे कि अब यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं, इस देवली में सरकारी स्कूलों की यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप इस देवली से जब विधायक बनते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए, पानी के लिए और इस एजुकेशन के लिए किस स्तर से काम करें? मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बोल रहे थे कि विदेशी मॉडल में स्कूल बनाएंगे, लेकिन स्कूलों की हालत, अगर पहाड़ी पे एक विद्यालय अगर आप जाके देख लेंगे तो उसकी गेट पे ही जस्ट कूड़ों का ढेर लगता है, जहाँ से तमाम तरह की गंदगी आती है, बदबू आती है। वहाँ से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो बच्चे होते कौन है? वो हमारे होते हैं। किसी IAS PCS आपका क्या प्लान है, आप किस तरह से सुधारें? मैं बता रही हूँ, किसी IAS PCS के बच्चे वहाँ नहीं जाते। तो हमारा जो एक मिशन है कि मतलब समान शिक्षा हो, तभी विद्यालय की व्यवस्था जो चुस्त दुरुस्त होगी। अगर मैं विधायक बनती हूँ, एज ए विधायक मैं ये काम करूँगी कि मंत्री का बेटा भी उसी स्कूल में, जरूरी को विदेश में पढ़े और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के बदबूदार कमरों में बैठे। वहाँ की व्यवस्था, स्कूलों में ताला लगाने की बात करते, स्कूल में कितने स्कूल दिल्ली के भीतर ये बंद कर रहे हैं। तो उस व्यवस्था को, हम तो फ्री में दारू नहीं बांटेंगे, हम फ्री में और कुछ करें या ना करें, लेकिन फ्री शिक्षा जरूर करेंगे, फ्री स्वास्थ्य और लोगों को रोजगार मिले, ये हमारा मुद्दा होगा। नाली
और रोड का मुद्दा होगा, पानी का मुद्दा होगा हमारा। हाँ। एक केजरीवाल जी ने अभी घोषणा की है चुनाव से पहले कि पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छा। उन्होंने उसमें बौद्ध भिक्षुओं को और वाल्मीकि मंदिर रविदास कबीरदास जी और जो अन्य धर्मगुरु हैं उनको छोड़ दिया है, केवल पुजारियों के लिए। उसके लिए भंते लोगों ने कल केजरीवाल के आवास का घेराव भी किया। तो इस भेदभाव किस तरह देखते हैं? बहुत भिक्षु कह रहे हैं ये भेदभाव है, केजरीवाल भेदभाव से भरे पड़े हैं। देखिए, ये तो भेदभाव है ही, चूँकि आरएसएस के लोग जो है ना, ये एक विशेष वर्ग के लोगों को खींच के ले जाते हैं, किसी न किसी तरीके से उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। वो खुद ही मंदिर से खा रहा है ना, आपको क्यों उसको सैलरी पेड कर रहे हो? कोई आईएएस की परीक्षा करके दे के आ रहा है क्या? वो कौन सा ऐसा कंपटीशन दे के आ रहा है जो उसको सैलरी देने की बात करते हैं आप? और दूसरी चीज़ कि जो इसमें भी इस तरह से कुछ लोगों को छोड़ दिया है, जैसे आप बता रहे कि बौद्ध भिक्षुओं को छोड़ दिया है, मौलवी को छोड़ दिया, किनको छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका किसी विशेष वर्ग के लिए वो कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो आप संविधान एक संप्रभुता की दृष्टि से देखिए, आप एक सबके लिए समान हैं आप, तो सबके लिए करना चाहिए। प्लस मैं ये कहती हूँ कि जाति धर्म से उठ के हमें काम करना चाहिए, जाति धर्म से उठ के हमें काम करना चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, अरे विदेशों में आपकी हंसी हसारत हो रही है और आप घर में बैठ के क्या कर रहे हो? आपने बाबा साहब की बात की, बाबा साहब को पानी भी नहीं पीने देगा। जी। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ और उनकी तस्वीर लगाते हैं, उनको फोटो लगाते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पार्लियामेंट के भीतर जब बाबा साहब की स्टेचू को हटाया गया था, तो कितने दिन केजरीवाल आए रोड पे ट्वीट करने? ट्वीट भी नहीं किया उनके, जो है कितने दिन वो रोड पे आए। इस तरह से हमारे समाज के लोग जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो हमारा समाज रोड पे गया, लाठियां खाई, यहाँ तक कि मैं भी गई थी, मैं अरेस्ट हुई हूँ उसमें तो मुझे और किसी पार्टी का कोई लीडर नहीं दिखा, सिर्फ हमारे बहुजन समाज के लोग दिखे उसमें। तो ये कहते हैं कि नहीं मैं बाबा साहब का जो है वारिस हूँ, तो ये वारिस नहीं, मैं इसे बहुत बड़ा एक वायरस समझती हूँ समाज के लिए। जी। आप यहाँ पे अपनी किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं? आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कांग्रेस, किससे मुकाबला मानते हैं? मेरा कोई प्रतिद्वंदी है क्या? आपको लगता है? एक बार यही ग्राउंड रिपोर्ट आप जाके क्षेत्र में कर लीजिए, आपको खुद पता है। इसका जवाब जनता अच्छा देगी, मेरे से अच्छा जनता देगी। मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मेरे समक्ष कोई है। हाँ, क्योंकि इस बार मैंने पहले ही बोल दिया कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और व्यवस्था सब चाहते हैं। एक आदमी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी हो, इस व्यवस्था से सब परेशान है, वो बदलाव चाहते हैं। जी। आपने ओबीसी महासभा का नाम लिया कि ओबीसी महासभा हमारे को चुनाव लड़वा रही है। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, ओबीसी का उन्होंने कोई मंत्री बनाया, और एससी का उन्होंने इसलिए बनाया कि मजबूरी है, वो संवैधानिक प्रारूप उनको बनाना पड़ता है। जब उन्होंने इतने सारे राज्यसभा सांसद भेज दिए, उन्होंने एक भी राज्यसभा में ओबीसी एससी का सांसद नहीं भेजा। क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ओबीसी एससी विरोधी हैं? बिल्कुल विरोधी हैं, वो तो शुरू से विरोधी हैं। हमने 1000 बार उनको ज्ञापन दे दिया इस दिल्ली के अंदर कि वो कुछ भी मतलब थोड़ा सा चेंज करें, वो हमारे ओबीसी के लोगों को भी आरक्षण दें और महिलाओं को आरक्षण दें, और नगर निगम सीटों में भी हमें हिस्सेदारी दें। आप ये जो बसों में 10-5 रुपए का फ्री टिकट करते हो, इससे नहीं, हमारे महिलाओं को आप पार्लियामेंट में जगह दो, जो है विधानसभा में जगह दो, एमसीडी में जगह दो, तो हमारी महिलाएं भी कुछ करेंगे। आपके 25-50 रुपए की वो भूखी नहीं है, उनका भी तो मान सम्मान है। वो एक संवैधानिक पद पे बैठ के वो कई लोगों का कल्याण करेंगे। तो हम क्या संदेश देना चाहेंगी देवली की जनता को कि देवली की जनता आपको किस लिए वोट करे? देखिए, देवली की जनता जितना परेशान है, मुझे लगता है कि संगम विहार भी हमारा वार्ड लगता है, और देवली विधानसभा में 4 वार्ड जो लगते हैं, चारों वार्ड में मैंने बारी बारी से एक एक गली खंगाल दी। वहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्हें लूटा गया है। तो मैं जनता से यही कहूँगी कि बहुत बच के रहना है। जो आपको लूटने के नाम पे आते हैं, आपको ठगने के नाम पे आते हैं, ज़रूर वो आपको दारू देंगे, पैसे देंगे, लेकिन आपको उनसे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। इस बार आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी को वोट सपोर्ट करना है, अपनी बहन, अपनी बेटी को, डॉक्टर अस्मिता सिंह को आपको वोट करना है और इसे जिताना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी कि हमारे लिए पानी ज़रूरी है, दारू नहीं ज़रूरी है। हमारे लिए शिक्षा ज़रूरी है, दारू नहीं ज़रूरी है। हमारे लिए स्वास्थ्य ज़रूरी है, दारू नहीं ज़रूरी है। हमारे लिए रोज़गार ज़रूरी है, दारू नहीं ज़रूरी है। सारी चीज़ें एक तरफ इन्होंने कर दी और दारू एक तरफ कर दिया, जो कि सारी चीज़ों को ध्वस्त करता है।
तो आपने सुना, हमारे साथ थी अस्मिता जी देवली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। इन्होंने कहा कि हमारे लिए शिक्षा ज़रूरी है और हमारे लिए पानी ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है। ये फ्री की जो दारू है वो नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे नहीं, जो सबके समानता के लिए काम हो वो काम करेंगे। इन्होंने कहा पानी के लिए यहाँ काम कर, देवली विधानसभा के जो काम है उसके लिए, और जनता ने इनको उतारा, ये खुद मैदान में नहीं है, जनता के द्वारा ये मैदान में आई हैं और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।